राज, तुम्हारी माँ अगर बीमार है तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन का होता तो समझ आता, तुम्हारा रोज रोज का यही नाटक है। सर प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। सर जैसे ही मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे ही मैं ऑफिस टाइम पे आने लगूंगा। नो राज, अब इस ऑफिस में ना तो तुम्हारी कोई जरूरत है और ना ही तुम्हारे लिए कोई जगह है। नो सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता, अब तुम यहाँ से जाओ, गुड बाय। क्या करूँ, अब तो जॉब भी चली गई, माँ का इलाज कैसे होगा? परसों न्यू ईयर है और आज मेरा ये हाल है। लगता है आने वाला साल भी मेरे लिए बहुत बुरा होगा। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। माँ अब इसमें अच्छा क्या हुआ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी नौकरी भी चली गई। और तो और सोचा था कि नए साल पे नए नए काम करूँगा, लेकिन अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। परसों नया साल है और आज मैं भिखारी बन गया हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैं जरा जान पहचान वाले से कुछ पैसे उधार मांग लाता हूँ। बेटा तू अभी कहीं मत जा, खाना खा के सो जा, कल सुबह चले जाना। ठीक है माँ। After some time. देखो राज बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मना नहीं करता, तुम अगले महीने ले जाना। लेकिन इस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ करो राज बेटा। ठीक है, चलता हूँ। Sharma Ji's house. बेटा मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है। धन्यवाद शर्मा जी, चलता हूँ। क्या करूँ, सब कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, कोई पैसे देना नहीं चाह रहा। हाँ एक काम करता हूँ, राठौर साहब के पास चलता हूँ। वो इस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, मुझ गरीब की थोड़ी मदद तो कर ही देंगे। विराज राठौर ऑफिस। क्या सोच कर आए हो? तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारी माँ बीमार है तो हम उसमें क्या करें? तुम जैसे गरीब भूखे नंगों के लिए बिजनेस नहीं करता हूँ मैं, जो तुम भिखारियों को भीख देता रहूं। ना जान ना पहचान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, भिखारी कहीं के। चल दफा हो यहाँ से। ये रोने का नाटक कहीं और जाके करियो, चल भाग। तुम्हारी माँ बीमार है तो हम क्या करें? तुम जैसे गरीब भूखे नंगों के लिए बिजनेस नहीं करता हूं मैं, तुम भिखारियों को भीख देता रहूं। ना जान ना पहचान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, भिखारी कहीं के। चल दफा हो यहाँ से। ये रोने का नाटक कहीं और जाके। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे पता है पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, इसीलिए तू दुखी है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू हार मत मान। ठीक है माँ। Next day. बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी। विराज को तो बिजनेस से फुर्सत ही नहीं, मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता। अरे नहीं भाई, जाओ जाओ, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता हूँ। क्या करूँ, मुझे अपने पास कोई नौकरी पे भी नहीं रख रहा। पता नहीं अब माँ का इलाज कैसे होगा। ओ शिट, बातों बातों में मैं आगे आ गई, मुझे पीछे ही मुड़ना था। चलो यहीं से यू टर्न ले लेती हूँ। ओ नो, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। चलो इंस्पेक्टर साहब और मैडम को मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। After some time. विराज राठौर जी, अगर राज आपकी वाइफ को हॉस्पिटल सही समय पे नहीं लाता तो वो कोमा में भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, राज कहाँ है? वो बाहर है इंस्पेक्टर साहब, उससे बात कर रहे हैं। राज मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक याद करना। राज मेरी गाड़ी का तो आज ब्रेक ही फेल हो गया था, वो तो शुक्र मनाओ कि जैसी एक्सीडेंट हुआ तुम हमें हॉस्पिटल ले आए।
और मेरी और उन मैडम की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। लेकिन तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें सरकार से इनाम भी दिलवाऊंगा। सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज था। सर एक रिक्वेस्ट है, मेरी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया कर आप थोड़ी मदद कर देंगे। राज, ये भी कोई कहने की बात है? आज ही अपनी माँ को हॉस्पिटल ले आओ, सारा खर्चा मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राज, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तुम जब भी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आना, मुझे फोन कर देना। ओके सर। विराज, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राज की वजह से। विराज, एक बार तुम उससे मिल लो, उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी तुम उसे दे देना। ठीक है कीर्ति। राज, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। उस दिन ऑफिस में मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की और तुम्हें बड़ा जलील करके ऑफिस से निकाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। और इतना ही नहीं राज, आज से और अभी से तुम मेरे होटल के मैनेजर हो। आज न्यू ईयर है और आज के दिन मुझे तुम जैसा ईमानदार आदमी मिल गया। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब मुझे माफ कर दो राज, और अपने गले लगा लो मेरे दोस्त। थैंक यू राठौर साहब। मैं अभी घर जाता हूँ और माँ को ये खुशखबरी देता हूँ। ठीक है राज। After some time. हाँ माँ, आपने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, आज नया साल है और आज की शुरुआत ही इतनी शानदार हुई है। लेकिन बेटा क्या बात है, बता तो सही। अरे माँ, हुआ यूं कि मैंने कहा था ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, इस साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। आज जश्न होगा। हाँ बेटा, आज जश्न होगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट और उठाइए आनंद बढ़िया कहानियों का। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।